जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, शीतलाष्टमी, माता शीतला की कृपा पाने के लिए शीतलाष्टमी का व्रत किया जाता है। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन के बाद शीतलाष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा विधि विधान से की जाती है। शीतलाष्टमी को बसौड़ा या फिर बासौड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए ये पर्व जो होता है बेहद खास होता है। अच्छा, कई स्थानों पर शीतला सप्तमी मनाई जाती है, मतलब चैत्र मास की सप्तमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में अष्टमी मनाई जाती है और कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि होली के बाद का जो सोमवार होता है या फिर शुक्रवार होता है, उसी दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। मतलब क्षेत्र विशेष के आधार पर कई स्थानों पर नियम भी थोड़े अलग हैं, लेकिन हाँ, शीतला माता की पूजा जरूर की जाती है। होली के बाद चाहे अष्टमी पर करें, सप्तमी पर करें या फिर सोमवार या शुक्रवार, जैसा भी आपके यहाँ होता है उस दिन आप कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा से कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से ये व्रत धारण करती हैं और विधि विधान से पूरे नियम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ शीतला माता की पूजा करती हैं। इस व्रत की विशेषता ये होती है कि इस दिन माता को जो भोग लगता है वो बासी भोग लगता है। मतलब एक दिन पहले भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है, फिर अगले दिन सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और पूजा में वही बासी भोग माता को अर्पित किया जाता है। और माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसे ग्रहण करते हैं। मतलब बासी भोजन ही माँ को लगाया जाता है भोग में और फिर उसे ही ग्रहण भी किया जाता है और इसलिए इस व्रत को बासोड़ा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज के बाद, मतलब अब जो मौसम बदल रहा है, तो शीतला अष्टमी के बाद से जो दिन होते हैं उन दिनों में आपको बासी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम में गर्माहट बढ़ जाती है, भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए बहुत देर का बना हुआ भोजन या फिर बासी भोजन नहीं करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए कि शीतला अष्टमी समाप्त होने के बाद बासी भोजन से परहेज करें। अच्छा, शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग क्यों लगाया जाता है? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माता का नाम है शीतला, मतलब ठंडक प्रदान करने वाली। तो इस दिन माता की जो पूजा की जाती है ठंडक प्रदान करने के लिए ही की जाती है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बन जाता है। इस कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक या फिर कोई भी चर्म रोग जो होते हैं वो नहीं होते हैं। बीमारियों से माता हमारी रक्षा करती हैं। और बासोड़ा में माता को जो हम भोग लगाते हैं बिल्कुल ठंडा भोग लगाते हैं, इसलिए ही बासोड़ा होता है, क्योंकि तुरंत का बना हुआ भोजन गर्म होता है। और माता को ठंडा भोग जो हम लगाते हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत होता है कि जो आने वाला मौसम है, गर्मी का मौसम, इसमें गर्म खाने की बजाय ठंडा भोजन करना चाहिए। अब बात करेंगे कि शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी कब है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बासोड़े की पूजा विधि क्या होती है। देखिए, आप शीतला सप्तमी या अष्टमी दोनों ही दिन माता की पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बासोड़ा का पूजा कर लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माता शीतला की पूजा में शीतलता का ही महत्व होता है। ऐसे में प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय होने से पहले शीतला माता की पूजा संपन्न हो जाए। इसलिए जिस दिन आपको पूजा करना हो, जैसे कि सप्तमी को या फिर अष्टमी को, उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। अच्छा, कुछ स्थानों पर नीम के पौधे के नीचे, मतलब नीम के वृक्ष के नीचे भी शीतला माता की पूजा की जाती है। तो कई स्थानों पर जहाँ पर होली का दहन होता है वहाँ पर भी बासोड़ा की पूजा की जाती है। तो ये तो देखिए, आपके यहाँ जिस प्रकार का भी रीति रिवाज होता हो, जो भी आपके यहाँ की परंपरा है, उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। ये बिल्कुल पारंपरिक पूजा होती है, जैसे हमारे घर में पूजा की जाती है, पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है। तो आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी स्थान पर माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला को जल चढ़ाएं, इसके बाद गुलाल अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन का भोग लगाते हैं। अच्छा, भोजन में क्या बनेगा? देखिए, इस दिन माँ को भोग लगाने के लिए पूड़े बनते हैं, मीठे पूड़े, मीठे चावल बनते हैं, पीले वाले चावल जो होते हैं मीठे, केसर डालकर वो बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है, मिठाई बनाई जाती है, कई प्रकार के पकवान बनते हैं, पापड़ बनता है, कई स्थानों पर रायता भी बनता है।
तो मतलब माता को अर्पित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मीठे नमकीन हर प्रकार की चीज़ें माँ को अर्पित की जाती हैं। लेकिन हाँ, जो भी भोग बनता है वो एक दिन पहले ही बन जाता है। जैसे कि आपको सुबह पूजा करना होता है तो रात्रि में ही जागकर बिल्कुल शुद्धता के साथ घर की रसोई साफ करने के बाद और खुद भी स्नान इत्यादि करने के बाद ही भोग तैयार किया जाता है। और फिर जब तक हम पूजा करते हैं सुबह के समय, तब तक सारा भोग बिल्कुल ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, उसे ही माता शीतला को अर्पित करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, माता शीतला की जब हम पूजा करते हैं तो दीप नहीं प्रज्वलित करते हैं, धूप या फिर दीप अगरबत्ती ये सब चीज़ें नहीं जलाई जाती हैं। लेकिन हाँ, पूजा में दीपक धूप इत्यादि रखा जरूर जाता है। जैसे कि आप एक दीपक बना लीजिए, दीपक में आप बाती डाल दीजिए और उसमें घी डाल दीजिए और बिना प्रज्वलित किए ही बिल्कुल ठंडा दीपक माँ के सामने हम अर्पित करते हैं, रखते हैं। माता शीतला की पूजा में किसी भी प्रकार से अग्नि का प्रयोग नहीं होता है, ना हम धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, ना हवन करते हैं। पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए तो देखिए, माता का मंत्र है ह्रीम श्रीम शीतलायै नमः, ह्रीम श्रीम शीतलायै नमः। इस मंत्र का पूजा करते समय मानसिक रूप से या फिर बोलकर जप कर सकते हैं। माता शीतला की पूजा करते समय आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो हम जल अर्पित करते हैं माता शीतला को, उस जल में से थोड़ा सा बचाते हैं और उसे पूरे परिवार के ऊपर उसी जल से छींटे देते हैं, अपने ऊपर छींटे देते हैं, बच्चों के ऊपर और परिवार के सभी सदस्यों पर उस जल के छींटे दिए जाते हैं। ये जल बहुत पवित्र माना जाता है, माता का प्रसाद माना जाता है। इसे अपने आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसी प्रकार से शीतला माता को हल्दी चढ़ाई जाती है और उस हल्दी से सबके मस्तक पर तिलक किया जाता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों को आरोग्य की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही उम्र भी बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तो वैसे तो ये नियम हर जगह ही होता है, लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ नहीं भी होता है तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो हल्दी आप चढ़ाते हैं माता को, उसमें से घर के मुख्य द्वार पर या आपके घर की रसोई में या फिर लॉकर में, तिजोरी में, कहीं पर भी आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, मतलब ज़रूर बनाना चाहिए। इससे माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो जल होता है माँ को अर्पित किया हुआ, जो हम थोड़ा सा बचाते हैं, उसे भी अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव करते हैं। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, समाप्त हो जाती है। कोई भी कलह क्लेश अगर घर में हमेशा रहता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोषों, बीमारियां बहुत अधिक होती हैं, उन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। अब बात करें कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी कब है तो देखिए, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को रात्रि में 9:09 पर और समाप्त होगी 2 अप्रैल को रात्रि में 8:08 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी 2 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। और जो भक्त शीतला सप्तमी मनाते हैं तो 1 अप्रैल 2024 को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 मार्च को रात्रि में 9:30 पर और समाप्त होगी 1 अप्रैल को रात्रि में 9:09 पर। ऐसे में 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी और 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी यानी कि बासौड़ा मनाया जाएगा। और बात करें शीतला माता की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, 2 अप्रैल को बासौड़ा की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 6:10 से शाम को 6:40 तक। मतलब सुबह से लेकर शाम तक कभी भी शीतला माता की पूजा आप कर सकते हैं। 12 घंटे 30 मिनट का शुभ समय आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके, मतलब सुबह जितनी जल्दी हो सके, पूजा हमें माता शीतला की कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासौड़ा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।